आज के एपिसोड थोड़ा सा खास है। हालांकि हर एपिसोड ही खास होता है, लेकिन ऐसे एपिसोड्स मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं जिनमें टटर्स आते हैं, टटिंग आर्टिस्ट्स आते हैं एज गेस्ट्स, बिकॉज आई जस्ट लव टटिंग। तुम्हें पता है कि मुझे टटिंग के बारे में बातें करना कितना अच्छा लगता है। आई रोट अ सीरीज ऑफ ब्लॉग्स अबाउट टटिंग. I have a whole channel dedicated to tutting, so you can understand कि tutting कितनी important है मेरे लिए. Oh, enough ranting about tutting. Let's get into something जिस पे आपको इंटरेस्ट हो. ये तो मेरा इंटरेस्ट था ना. देखो, वॉन्डरलस्ट तो सब में होता है थोड़ा थोड़ा. कुछ लोगों के इंस्टाग्राम बायो में ज़्यादा दिखता है एंड लाइफ पे कम दिखता है. कुछ लोगों का लाइफ में ज़्यादा दिखता है एंड इंस्टाग्राम बायो पे कम दिखता है. सो वॉन्डरलस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग एंड डांसिंग. ट्रैवल डांस कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. मे भी बहुत लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को, मे भी बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, बट ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर. हर एक आर्टिस्ट को ट्रैवल करना पड़ता है एंड करना चाहिए या नहीं चाहिए, यही हमने डिस्कस करा है. और अगर करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आती है. एक फुल स्वॉट एनालिसिस किया है हमने. सो या, दिस इज about today's episode, and before we delve into the episode, I would like to thank you for all the love and support that you have been showing me. And yeah, this is it, man. I love it. And please do consider subscribing अगर आपको अच्छा लगा हो. Do consider following on Spotify, because next episode से we are going to be Spotify exclusive. That is, all episodes will be available 24 hours before it is available anywhere on Spotify. Okay, so enjoy the episode. See you later. Before we begin the podcast, एक छोटा सा इंट्रो अगर तुम अपने तरफ से दे दो, so that would be like amazing. So my name is Rexis and I'm 20 years old. मैं 3 साल से या फिर आप 3.5 years पकड़ लो, मैं पॉपिंग स्टार्ट किया था, बट टटिंग करते हुए मुझे 2 साल हुए हैं जस्ट. तो मैं अभी अपना रूट्स फाइंड आउट किया. मैंने जस्ट अभी जब 3 years का हो गया, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि मुझे करना क्या है, विच इज वेरी टफ. एज अ डांस लाइन में इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना होता है, बट साथ ही साथ किसी किसी का कुछ अलग भी व्यू रहता है. आफ्टर इंटरनेशनल ऐसा थॉट्स आ जाता है कि उसके बाद और क्या हो सकता है इंटरनेशनल के बाद में. तो वो जस्ट मुझे अभी फाइंड आउट हुआ कि मैं क्या करना चाहता हूँ. तो मुझे अभी टोटली 3 years हुआ है अपने आप को फाइंड आउट करके. तो अभी और भी मैं इस जर्नी में हूँ और भी अपने आप को फाइंड आउट कर रहा हूँ कि और मैं किस किस चीज़ों के लिए बना हूँ, क्या क्या मेरे लिए पॉसिबल है. सो दिस इज माय लाइफ स्टोरी एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता. द बिगेस्ट थिंग विद, ये तो बोलना भूल गया, मैं कोलकाता से हूँ. या मैं बोलने वाला था, लाइक ये बताया ही नहीं कहाँ से हो भाई. लेकिन सही. Like those of you don't know, Rexis, like Lokesh is his real name, and Rexis is his stage name or gangster name, whatever you want to call. And he's like हाँ मतलब वो मतलब Rexis is one of those people मतलब जिनको मतलब देख के मतलब like you feel like okay, yeah, this is tutting, like हो रहा है authentic tutting. So like he does a lot of king tuts. ठीक है, क्योंकि किंग टर्ट्स अभी बहुत कम देखने को मिलता है. अभी सब मतलब एकदम छोटा छोटा ये सब, ठीक है, ये फिंगर टर्ट्स करने में लगे रहे. तो लाइक वो किंग टर्ट्स मतलब जो रहता है ना, दैट जो जिससे शुरू हुआ है टटिंग एक्चुअली, सो वो एसेंस इसमें है. एंड बिकॉज ही इज अ पॉपर, सो दैट्स व्हाई किंग टट है इसके स्टाइल में. एंड आई जस्ट लव दैट. एंड if you don't know him, I'll mention his Instagram in the description. Make sure आप जाके check out करो. And yeah, we'll begin the podcast on that note. So Rexis, मतलब जितने भी टटर्स आए हैं मेरे पॉडकास्ट पे, उनसे ये क्वेश्चन तो मैंने हमेशा ही पूछा है और तुमसे भी पूछूंगा इसीलिए कि हाउ डिड यू डिस्कवर टटिंग. तुमको पहली बार टटिंग तुमने कहाँ देखा, या किससे सीखा, या किसको देख के इंस्पायर हुए? सो द थिंग गोज लाइक, मैं बहुत पहले क्या होता था, मुझे जब सीन के बारे में पता चला, अंडरग्राउंड सीन के बारे में, तो एक बंदा देहरादून से था जिसका नाम था विशेष. आई गेस मोस्ट ऑफ द टर्टल्स नो हिम वेरी वेल. विशेष सहगल क्या? विशेष सहगल. द थिंग गोज, मुझे उसके बारे में पता चला तो उस वक्त जस्ट मैं इंट्रोड्यूस हुआ था टटिंग के साथ में, और वो बंदा बहुत ज्यादा फिंगर टच करता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा.
रहता था, और 90 डिग्री क्रू वगैरह था, एशमोन था, तो ऐसा काफी लोग थे, एशमोन भाई थे और भी बहुत लोग थे। तो मुझे उस बंदे से पता चला कि टटिंग वगैरह है, तो मैं वहां से क्या किया, उसके फ्रेंड लिस्ट में जाके जितने बंदे थे मैंने सबको ऐड कर दिया। सारे टटर्स ही मिल गए, ठीक है। हाँ। मुझे टटर्स मिल गए कि अरे मैं टट्स के वीडियोस देखता था। फिर मुझे स्ट्रोब बोल के पता चला, स्ट्रॉप प्लेको। तो हम्म। बस उसके बारे में बस जानने के बाद में जब पता चला कि उसका क्रू है वगैरह वगैरह, हम्म। तो मैं समझ गया कि अच्छा। तो बेसिकली टटिंग ये है, टटिंग के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स है। मैं जो इसके पहले करेक्ट। देखता था वो टट्स है, तो अभी जो हम्म। देख रहा हूँ वो कुछ अलग है, वो ट्रेसिंग राइट। है, फिर और भी चीजों के बारे में पता चला। देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पॉपिंग। मैं टटिंग जानता था बट मैं टटिंग कभी करता नहीं था उतना। मुझे बस पता लाइक। चला कि टटिंग होता है, मैं कभी करता नहीं था उसको। फिर जब मुझे पॉपिंग के बारे में पता चला तो मैं पॉपिंग करना स्टार्ट किया कोलकाता में। तो एज आई यूज्ड टू सी मोस्ट ऑफ द people here in Kolkata, they हम्म। have a very much, they are very much attracted to the Boogaloo style. बूगलू टाइप, अगर हाँ। यहाँ, करेक्ट। हाँ, मोस्ट ऑफ द पॉपर्स को मैंने जितना देखा है, as I have seen in India, as in also in Kolkata, I have seen them doing Boogaloo very much, doing hard hits very much. They are concentrating on Boogaloo. Also, most of the dancers, they find their way on hard hittings and different types of pops. जितना मैंने अदर डांसर्स को पॉपर्स को देखा है, करेक्ट। तो हाँ। मुझे मुझे लगता था कि मैं पहले स्टार्टिंग में वो करता था बुगलू, बट मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो बना नहीं है मेरे लिए। एक राइट। मैं कर रहा था, एक एक ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हम लोगों को चूज करती है, हम उन्हें चूज नहीं करता है, हाँ, ऑटोमेटिक आ वो जाता वो है यार। वो 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 चीज ऐसा होता है कि हमें सोचना नहीं पड़ता है, बस हो जाता है टाइम टू टाइम। तो करेक्ट फिर करेक्ट, बहुत सही। मैं ना किंग टट को देखना स्टार्ट किया था, जो किंग टट करता है ना पॉपिंग में, एक है किंग टट। देर इज लाइक, आई डोंट नो तुम किस किंग टट के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज द ओरिजिनेटर और द क्रिएटर ऑफ टटिंग के जो टटिंग है उसका नाम भी किंग टट था। ठीक है। नहीं नहीं, नॉट बुगलू, बुगलू नहीं नहीं, किंग बुगलू हाँ टट नहीं, वो नहीं। हाँ। वो नहीं, टू और एक टट है आर यू टॉकिंग, जो, वो कोरिया वाले टू टट? हाँ ओके, यू आर टॉकिंग हाँ, अबाउट जो टू टट, हाँ हाँ। तो मैं जब उसके वीडियोस देखता था तो उसके वीडियोस ज्यादातर ऐसे करके आते थे, तो क्या? मैं समझ गया कि फिर देन आई सॉ मिस्टर विगल्स, देन आई सॉ जूनियर बुगलू। तो मेरा ओके। जहां से ज्यादा एसेंस चालू हुआ जब मैं स्टार्ट एकदम, मुझे पता चला कि मुझे ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। मुझे पता तो बहुत पहले चल गया था, बट मुझे जहाँ पता चला कि अब ये करना चाहिए मुझे, वो मुझे स्टार्ट हुआ मेरा देखना। वो है तुम्हारा वही किंग टट जिसके बारे में मैंने बात किया, और जूनियर बुगलू एंड मिस्टर विगल्स, ये तीन लोग। मिस्टर जूनियर विगस। बुगलू का जूनियर बुगलू का मैंने एक शोकेस देखा था तुम्हारा जस्ट डिब्यूट वाला, तो वहां ओहो, से मुझे एपिक एपिक, हाँ सबने देखा है। आर्ट ऑफ नॉइस ऐसे करके कुछ म्यूजिक का हाँ, नाम है। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। तो वहां से मुझे उस चीज को बहुत, मैं अट्रैक्ट हो गया वो स्टाइल से। फिर मैंने फाइंड आउट करना चालू किया, मैंने अदर लोगों को फॉलो किया। फिर जैसे जैसे, तो थिंग ऐसा रहा ना कि मेरा स्टार्टिंग से ही मुझे वो चीजें ज्यादा दिखी है टटिंग की, जिसकी वजह से मेरा माइंड वहां फोकस्ड हो गया। मुझे बुगलू दिखा, बट मुझे एक टाइम के लिए लगा कि मेरे ही नजर में टटिंग आ रहा है, कोई और क्यों नहीं कर रहा है, वो पॉपिंग में क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो करेक्ट फिर जब करेक्ट। मैं देख काफी कम लोग कर रहे हैं ये चीज, तो फिर मैं वो करना चालू कर दिया। मुझे लगा कि फिर मैंने करते करते फिर कुछ लोगों को फाइंड आउट किया इंडिया के जो लोग करते हैं टर्ट्स। बट फिर मुझे लगा कि टर्ट्स क्यों ऐसे, मतलब हाफ ऑफ द लोगों को ना चीज ऐसे है कि टर्ट्स हम लोग कैसे भी करें ना, हमारा कुछ स्टेप सिमिलर ही जाएगा टर्ट्स के साथ में। हाँ। ओके। चीज ही ऐसा है कि ये चीज भी आधे लोग किए, ये चीज भी आधे लोग किए, ये चीज भी आधे लोग किए। वो लाइक स्टार्टिंग चीज ही ऐसा है कि आप कोई भी स्टेप करोगे वो सिमिलर जाएगा ही जाएगा। वो आप मैंने कुछ लोग बोल भी देते हैं कि उसी के जैसा दिखता है, ऐसा टाइप का हाँ, चीजें हो राइट जाती। राइट। देन तब मुझे पता चला कि भले स्टेप सिमिलर हो,
बट मुझे अपना स्टाइल यूनिक करना होगा, जिसकी वजह से करेक्ट, कभी ये हाँ। लगे ना मैं वो चीज कर रहा भी हूँ तो मैं उन लोगों की तरह हूँ, ऐसा लगे कि मैंने कुछ खुद से बनाया, खुद से फाइंड आउट किया है। इट्स नॉट अबाउट टटिंग, ऐसा चीज है ना, मुझे लगता है कि इट्स नॉट जब जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी के लिए बना नहीं है, ना ही सिर्फ स्टेप्स के लिए बना है। क्योंकि काफी लोग जब देखोगे आप तो काफी लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत 1 2 3 4 बहुत लाइक हाँ, काउंट बहुत। रहता है। मुझे वो लगता है कि बस ये इसके लिए नहीं बना है, ये कुछ ज्यादा बड़ा है जो लोग समझ नहीं रहे हैं, बट समझेंगे टाइम टू टाइम। तो मेरा वो मेंटालिटी था स्टार्टिंग से। तो फिर जब धीरे धीरे वो ओपन अप हुआ तो मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं टच में और क्या ऐड कर सकता हूँ राइट, राइट, धीरे राइट। धीरे। यस। नहीं, बहुत सो सही। दिस इज एंड या वी हैव कम इंट्रोडक्टिंग। अलोंग विद। तो ये किस मतलब कब की बात हो रही है, किस साल की? किस साल की बात हो रही है, विच ईयर? was most probably 2018 18 के एंडिंग, 2018 के एंडिंग के टाइम पे मुझे पता चलता है ये सब। मैं पॉपिंग करता था बट फिर मैं जस्ट टोटली आई वाज टोटली इनटू द टर्टिंग एट द एंड ऑफ 2008, स्टार्टिंग ऑफ 2019 मुझे पता चल गया कि मुझे यही लेके अब करना है। मुझे रूट समझ आ गया था अपना कि ये करेक्ट, लेके करना करेक्ट। है। धीरे धीरे मैं अपने आप को फाइंड आउट किया कि मैं टर्टिंग में और क्या क्या कर सकता हूँ, पॉपिंग के साथ में और क्या क्या कर सकता हूँ, ये सब। ग्रेट, 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 ग्रेट। सो हाँ, लाइक मैं मेरा रीजन यही था पूछने का, क्योंकि लाइक मैंने भी देखा है, ठीक है। आई बीन टटिंग सिंस द फर्स्ट टाइम जब मैंने टटिंग किया था दैट वाज 2011, ठीक है। जब पहली बार मेरे को टट्स पता चला कि हाँ टट्स होता क्या है, टटिंग होता क्या है, एंड देन उसके बाद भूल गया। लाइक आई वाज नॉट सो मच सीरियस इनटू डांसिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट डांस करता था। बट आई वाज सो मच इनटू लाइक आई वांट टू डू माइकल जैक्सन, ठीक है। और मतलब इस टाइप का डांस करना है ना, पॉप टाइप का, थोड़ा मतलब पॉपुलर जो डांस था उस टाइप का करना था। बट देन जब सीरियस हुआ थोड़ा, एंड लाइक टच करता रहता था, लाइक इट वाज लाइक थोड़ा बहुत करते थे, फिर थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, एंड कभी कभी प्रैक्टिस करते थे। बट आई वाज लाइक टोटली इन लव विद टच, एंड लाइक हमेशा मतलब ये जो एंगल्स है ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये ट्रांजिशंस जो होता है ना, ये सब लाइक पहली बार जो, हाँ लाइक आई डोंट नो कि सबको लगता है या नहीं, बट जब पहली बार आई सॉ ना यू कैन डू दिस टू दिस, ओ माय गॉड, फक, ब्रेन फक। मतलब और एक्सप्लोर होने लगा वो सेम ही चीजें हाँ, एग्जैक्टली। करने सो सो सबके साथ। 2000, हाँ, सो 2018 में ही आई गेस, एक्चुअली नॉट 18, 16 से ये बर्स्ट होना चालू हुआ आई गेस टटिंग इंडिया में। I think so. हाँ जितना मेरा रिसर्च है, because I've done some research and I also have blogs on like origin of tutting, history of tutting, creator of tutting and finger tutting कैसे शुरू हुआ and all. इस सब पे I wrote blogs. This is 2018 की बात है। तो जब शेप योर संडे शुरू हुआ था, तो शेप योर संडे इसी के लिए शुरू हुआ था। So that एक तो पहला साइफर, every Sunday we had a cipher, and टटिंग साइफर ही था शुरुआत में, बिकॉज आई एम अ टटर एंड मोस्टली मेरे जो मतलब नेटवर्क में थे सब लोग टटर्स ही थे। हाँ, सो टटिंग के लिए शुरू हुआ था, बट देन और भी स्टाइल्स धीरे धीरे ऐड हुई थी। बट हाँ, लाइक दिस वाज आई वाज डूइंग। सो फिर मतलब इंडिया का अगर हम देखें हिस्ट्री थोड़ा, तो 2016 में फटा था एकदम, मतलब बहुत सारे टटर्स बॉम्ब अचानक से बन गए थे। हाँ, बॉम्ब फट गया था, बिकॉज टू रीजंस, ठीक है। Two reasons. One was Ashmons and 90 Degrees ना Crew का जो उनका जो दिल्ली का एक कोई इवेंट था, ठीक है, जिसपे टटिंग एज अ कैटेगरी था, मतलब टटिंग वाज द मेन कैटेगरी देयर। एक वो था, एंड देन टटिंग इंडिया साइफर इन 2016 वॉल्यूम 1। तो ये दो जब हुआ ना, तो उसके बाद फटने लगा इंडिया में। एंड देन ऑफ कोर्स टटिंग इंडिया साइफर वॉल्यूम 2 हुआ, चांस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हुआ, एंड उसमें टटिंग एज अ कैटेगरी, अलग कैटेगरी आया, ठीक है। देन फ्लेक्स नेशन करवाया इलेक्ट्रॉन ने, तो दैट वाज अ ह्यूज स्टेप। फिर शेप योर संडे वाज आल्सो आई गेस अ फ्यू, मतलब शुरू उसके लिए नहीं हुआ था, बट समहाउ क्योंकि सब कुछ टटिंग के बारे में था, और टटिंग फैल ही रहा था हर जगह। सो समहाउ कुछ लोग इसको देख के भी इंस्पायर हुए, एंड कुछ लोग इससे भी शुरुआत किए, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू द टाइमलाइन, क्योंकि मेरे को वही लगा था कि 18 के बाद से ही
इंडिया में टटिंग बहुत जोरों से लाइक बहुत लोग करने लगे हैं, लाइक और बहुत 18 अच्छा करने लगे हैं। कर दिया कि यार 18 के बाद में ना वो ऐसा हो गया कि फिर बम 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 यहाँ वहां फटना चालू हो गया। फिर मैं लाइक करेक्ट। देखता था वीडियो, था अरे ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं मैं सिमिलर सबके ऐसे कर रहा हूँ, करेक्ट। ऐसा वाला सीन। एंड हाँ लाइक जो तुमने मेंशन किया ना कि सब सेम करते हैं, लाइक हाँ ऑफ कोर्स फाउंडेशन तो सेम ही होता है ना सबका, ये सब तो वही सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली, बट देन व्हेन व्हाट यू, मेक्स इट स्टाइल। हाँ योर स्टाइल जब तुम खुद एक्सप्लोर करोगे देन यू अंडरस्टैंड कि जैसे तुमने किया है तो योर स्टाइल इज डिफरेंट, लाइक नोबडी डज इट लाइक रेक्सिस। तो मतलब ऐसा कोई कॉपी नहीं है तुम्हारा कोई, या फिर तुम किसी के कॉपी नहीं हो। तो वही है कि इफ यू वांट टू बी लाइक मैंने सक्सेसफुल इन अ स्टाइल। टटिंग में हाँ यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर तुम कर रहे हो तो तुम ऐसा करो कि भाई कोई ना किया हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सबसे हार्ड चीज है टटिंग का, कि ऐसा करो कि कोई ना किया हो। ये सबसे यूनिक करता है, ये सब डांस स्टाइल से मुझे लगता है ये बहुत यूनिक करता है एक्चुअली टटिंग। एक्चुअली एंड मेरे को कितना मजा आता है ना व्हेनेवर अ टटर कम्स टू द पॉडकास्ट एंड हम बस ऐसी ही बातें करते रह जाते हैं। ऑडियंस को शायद कभी कभार लगता है यार ये कितनी बातें कर रहा है टटिंग के बारे में, बट दैट इज द केस, आई जस्ट लव इट। सो हमें अच्छा लगता है। क्या वी लव टॉक जस्ट अबाउट टटिंग यार, भाई हम एग्जैक्टली लोगों को फर्क। एग्जैक्टली। नहीं चलो, सो लेट अस कंसीडर द ऑडियंस आल्सो थोड़ा सा। एंड एक क्वेश्चन जो लाइक मैं तुमसे पूछना चाहूंगा बिकॉज आई नो दैट यू ट्रैवल अ लॉट टू डिफरेंट सिटीज फॉर जैम्स एंड अदर इवेंट्स। तो तुमको क्या लगता है एक डांसर के करियर में, लाइक चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो अंडरग्राउंड सिर्फ कर रहा हो, सिर्फ बैटल्स कर रहा हो या शोज भी कर रहा हो, मतलब सारा कुछ ही, हाउ मच इज लाइक जर्नी, जर्नी बोल रहा हूँ मैं, ट्रैवल करने का अहमियत कितना है, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ट्रैवल एक ऐसा चीज है जो सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए, कॉमर्शियल हो अंडरग्राउंड हो कोई नहीं, सबको करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक ऐसा चीज है ना जो सबको करना चाहिए, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हमें एडजस्टमेंट सिखाता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। में इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, जो कि हम लोगों को लाइफ से ये सिखाता है ना कि अगर हम लोग लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। ट्रैवलिंग अलग अलग लोगों से मिलाता है, ट्रैवलिंग अलग अलग तरीके के खाना, अलग शहर में जाओगे अलग हम्म। खाना, अलग तरीके के लोग, वहां पे जाके खुद को अडॉप्ट करना, खुद को वहां पे रखना, वेरी टफ, वेरी टफ। अग्रीड अग्रीड। और लाइक इंडिया का तो यही खासियत है कि हम लोग यहाँ से वहाँ थोड़ा सा इस शहर से उस शहर जाएंगे तो हमें अलग लोग मिल जाएंगे। लैंग्वेज बदल अमेरिका गया। जाने, न्यूयॉर्क जाने की तो अलग लोग मिल जाएंगे। अलग किस्म की लैंग्वेज, अलग किस्म के लोग, ऐसा लगेगा कहाँ आ गए भाई। तो इंडिया का यही एक खासियत है। तो इंडिया में इतने सारे इतने तरीके के लोग हैं, इतने तरीके के रिलीजन है, इतने तरीके के, तो इसका एक फायदा भी है। तो यही फायदा है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हमें एडजस्टमेंट सिखाते हैं, अलग शहर हमें अलग तरीके से रहना सिखाता है। कुछ शहर ऐसे है जहाँ पे हम लोग सीधे तरीके से नहीं रह सकते, हमें टेढ़े होके चलना पड़ेगा। कुछ शहर ऐसे है जहाँ पे हम लोग टेढ़े होके नहीं रह सकते, हमें सीधे चलना पड़ेगा। तो ये इस तरीके के ट्रैवलिंग सबको नेसेसरी है, सबको जानना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग सिखाता है यार, काफी कुछ सिखाता है। एडजस्टमेंट लाइफ में पूरा, ये पूरा लाइफ ही हम लोगों का एडजस्टमेंट से भरती है। हम लोग कभी भी अपने आप से टोटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, कभी भी अपना नीड्स टोटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है दूसरे चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। इफ अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे कम है, तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी और जगह पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। वही, तो मुझे मे भी थोड़ा सा खाना कम खाना पड़े, मे भी मैं खाना कुछ ऐसा चुनूं जिसका प्राइस थोड़ा लेस हो, ऐसा टाइप का। मे भी मैं ट्रैवलिंग में टू सीटर में करके जाऊं स्लीपर के बजाय। इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो ट्रैवलिंग करेक्ट। सब कुछ सिखाता है कि कितना हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए कंपेयर टू लाइफ, मुझे ये लगता है।
नहीं, अग्रीड अग्रीड। जिस तरीके से तुमने बोला, लाइक ऑफ कोर्स जितने लोगों ने ट्रैवल किया सबको रिलेट होगा, एंड जिन्होंने अकेले ट्रैवल किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉन्सर्ड ट्रैवल्स या मम्मी पापा या किसी के साथ, अकेले जब ट्रैवलिंग करना इंडिपेंडेंटली तो सिर्फ अकेले करो, अकेले ही करना साथ चाहिए। अकेले करो। फिर जो मजे भी होंगे और जो मतलब वाट लगती है भाई। ओ भाई, ऑफ कोर्स जब तुम मतलब प्लेटफॉर्म पे सो रहे होगे ना रात भर, तब पता चलता है। यार नॉस्टैल्जिया, मतलब याद आ गया। भाई फिर तुम भले एक बार सो जाओगे, फिर अगले बार तुमको याद आएगा, नहीं भाई आसपास गुरुद्वारा दिखते, यहाँ नहीं सोएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, करेक्ट खा के सोएंगे। करेक्ट, बहुत कुछ तो ये सीखने सब मिलता। सीखने को यही है मिलता ना, है। यही चीज है, तुमको लाइफ स्किल्स बहुत सारी सीखने मिलेंगे, तुमको बजटिंग आ जाएगा, जैसे तुमने कहा कि मेरे पास इतने रुपए हैं तो मेरे को इतने रुपए में यहाँ से वहां जाना है, वहां से वापस यहाँ आना है, सो आई विल हैव टू मैनेज किसी ना किसी तरीके से। तुम बजटिंग सीख जाते हो, फिर तुम मतलब जैसे तुमने कहा कि एडजस्ट करना सीख जाते हो, तुमको चीजें हैंडल करना आ जाता है। सपोज कहीं पे कुछ झगड़ा हो गया, तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, या दो लोगों का तुम्हारे सामने, तुम्हारे सीट के सामने झगड़ा हो गया, या कुछ भी मतलब इस टाइप से हो गया, तो तुमको किस तरीके से हैंडल कर रहा है सिचुएशन, वो देखना होता है। बिकॉज योर मतलब तुम एक अलग शहर में हो, तुम उस शहर का कुछ नहीं जानते हो, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम गए हो, तो लाइक कितना कुछ सिखाता है। और ऑफ कोर्स जितने ज्यादा लोगों से तुम मिलोगे, उतना ज्यादा तुम लोगों से सीखोगे। सो traveling is so damn important. So while we are on the travel topic, I would like to ask you कि तुम्हारा अभी मतलब अगर मैं तुमसे अभी एग्जैक्ट पूछूं, तो एक कोई क्रेजी सा एक्सपीरियंस शेयर करो मतलब ऑडियंस के साथ, कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो मतलब तुमको बहुत क्रेजी लगा, या बहुत मतलब कुछ एक अलग था उस बारे में, उसके बारे में, तो शेयर करो। कोई ऐसा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस? या मतलब कुछ ऐसा हुआ हो, एक कुछ इंसिडेंस हो गया हो। इंसिडेंट तो भाई अरुणाचल में हुआ था यार। वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं। क्या सीन हुआ था? ऐसा हो गया, हम लोग अरुणाचल का सीन ऐसा है ना भाई कि वहां पे सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, मतलब 6 बजे, शाम के 6 बजे दुकानें बंद। वो 6 बजे दुकानें बंद। ठीक है, वाह। और वहाँ इवेंट खत्म होता है रात के 9:30 बजे। तो जो जगह पे 6 बजे दुकानें बंद, तो तुम 6:30 बजे का माहौल समझ सकते हो। ठीक है, मैंने रात के 9:30, सॉरी 9:30-10 बजे का माहौल समझ सकते हो कि कैसा रहेगा जहाँ पे 6 बजे दुकानें बंद हो जाती है। तो अब ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है कि वहां दुकानें जल्दी बंद होगी, और हम खाना वाना कुछ नहीं खाए। इवेंट से 9 बजे इवेंट से निकले, देखे सब बंद है। ठीक है, कुछ चालू नहीं है। और वहां पे ड्रिंक्स इतनी सस्ती मिलती है ना, इतनी सस्ती मिलती है, मतलब क्या ही बोला है। लाइक 50 रुपए में कैन वगैरह सब आ जाता है। ओके। तो इवेंट खत्म हो गया, तो आधे लोग पिए हुए हैं। पीने के बाद इन लोगों को पता नहीं क्या जोश हो गया, किसी ने ऐसा गाली दिया, गाली देकर बोलता है जो नहीं दौड़ा। ठीक। और उस दिन हाई रोड था, ठीक है, मतलब रूम पे जाने के पहले हाई रोड था। अच्छा। रात रात के 10:30 बज रहे वहां पे, ठीक है, सब हाई रोड ओके। एकदम पूरा रास्ता सुनसान। जो ये गाली दे दिया, जो ना दौड़ा, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। अब दौड़ रहा वो हाई रोड में दौड़ रहे लोग, बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दौड़ रहे हैं रात के 10 बजे, वो ओपन हाई रोड। और एक जन का लास्ट में पैर दर्द हुआ, बैठ गया। बोलता भाई हाई रोड में बैठ गया, वो चल नहीं पा रहा है, वो पिया हुआ, वो चल नहीं पा रहा। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, गाड़ी ठोक दे मुझे। भाई। और ओए। वो वहां के कुछ डांसर थे, वो मुझे बोल रहे भाई तू नया नया प्लेस पे आया, फर्स्ट टाइम आया इस जगह पे, मेरे तरफ से एक ड्रिंक हो जाए। मैं बोला भाई ठीक है, एक गुट ले लिया। फिर एक जन जीता था, वो बोलता भाई मैं जीत गया, मेरे तरफ से एक हो जाए, वहां भी ले लिया। फिर बोलता है कि भाई ब्रेकअप हो गया, उसके लिए ले ले, वहां ले लिया। बोलता मेरा भाई सेटिंग हो गया, उसके लिए ले ले। बोलता भाई ये क्या हो रहा है। तो एक पूरा सीन ऐसे गया।
एपिक एपिक। ओ भाई। एक सेकंड लोकेश, यू आर स्टक। हाँ अरे यार। हाँ हाँ, अभी आया। मैं भी देखा उठा गया। हाँ तो सही है। ये पूरा सीन हो गया, मतलब एपिक शिट है। अलग, मतलब वो हो गया, वो मतलब अलग लेवल का है मुझे। बहुत सही भाई, बहुत सही। अकेले बैठा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि अब मतलब ट्रिप के लिए हम सोच रहे हैं कि ट्रेन, हम लोगों का फ्लाइट था 6 बजे, ठीक है। उस दिन ओके। फ्लाइट डिले करके रात का 8:30 बजे। ओके। और वहां से हमें कोलकाता लेके आता फ्लाइट 1 बज जाता है, 12:30 1 बजे बजता है। अब 12:30 1 बजे ऐसे नहीं है घर आने के लिए। मैं अरे फिर वो हाँ यार। मोटो वगैरह करके फिर मैं एटीएम वगैरह से पैसे वैसे कैसे भी निकाल के उसको दे दे के आता हूँ। और वो बंदा रात को मुझे घर छोड़ता है 2:30 बजे या 3 बजे। वो बंदा मेरा पैर पकड़ लेता है, बोलता है भैया एक्स्ट्रा दे दो, भैया इंसेंटिव दे दो, भैया एक्स्ट्रा। वो बंदा देख लिया कि मैं एटीएम से पैसा निकाला, वो और छोड़ नहीं रहा मुझे। पैर वैर पकड़ के रख लिया, मुझे छोड़ नहीं रहा रात के 3 बजे रास्ते में। नहीं, पैसे ले, जाने दे। ओ भाई ऐसा एपिक। ऐसा ऐसा मतलब वो ट्रैवल। Amazing, amazing man, amazing. Actually, like this is like ऐसे बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज होंगी आई गेस, और भी होंगी तुम्हारे साथ, सबके साथ। सो यू नो लाइक दिस इज व्हाट आई से कि ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाता है यार, ट्रैवलिंग मतलब बहुत सिखाता है यार, बहुत सिखाता है ट्रैवलिंग। मतलब दुनियादारी सिखा क्या देता है फुल। वो alright so वाइब है ना ट्रैवलिंग से, फिर और लगता है और कुछ नहीं चाहिए भाई। एक कसम से। ट्रैवल करने के बाद में ना, अगर सही लोग मिले, सही प्लेस, सही वाइब रहा ना, 1-2 ट्रैवल के बाद में ना तुम्हारा मन हो जाएगा कि अब ट्रैवल ही करना है लाइफ में, और अरे कुछ हाँ नहीं करना, यार, बस एक्चुअली। बस यहाँ से यहाँ आना है बस। नशा ऐसा हो जाता है फिर तो। भाई बहुत गंदी लगती है। इवन पटना में भी ऐसा सीन हो गया था। पटना में क्या हम्म सीन हुआ था कि ईशान के पास, ईशान एक फ्रेंड है, तो हम्म। काफी लोग ईशान के पापा टीटी है, ठीक है, तो उसके पास पास था। ओके ओके तो मैं उसके साथ गया, तो उस वक्त मैं और वो था सिर्फ, तो हमारा हो गया, कोई ओके। सीन नहीं था। वहां से वापस आते वक्त हमें कई लोग मिल गए कोलकाता के, सारे चढ़ गए ट्रेन में, ठीक है, किसी के पास टिकट नहीं है। Shit. मैं गया था इसके भरोसे कि भाई इसका पापा का पास है, चलो निकल लेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ट्रेन में ऐसा सिचुएशन है, सारे बंदे इधर उधर बोगी पे खड़े हैं, सब एक एक बोगी छोड़ छोड़ के खड़े हैं, सब लाइन पे लगे हुए हैं। जहाँ टीटी दिख रहा बोलता भाई टीटी आ रहा है, सारे चल गए बाथरूम में। Oh fuck man. फिर एक टाइम आता है कि शायद उसी के पापा, पापा बोलते हैं, कौन बोलता है कि भाई बर्धमान, शायद बर्धमान या धनबाद, आई गेस, डोंट नो। तो बोलता है कि स्टेशन पार हो जाने के बाद में टीटी नहीं आता है, ठीक है। Okay. तो वो स्टेशन पार हो गया, सारे बंदे क्या कि झुंड मिला के एकदम गेट के पास में बैठे हैं, और ऊपर से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट रोल कर रहे हैं वहां पे ऑन दिस ट्रेन में, ठीक है। अब सीन ऐसा होता है, टीटी वहां से आ जाता है, ठीक है, टीटी आते साथ ये लोग फटाक से छुपा लेते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं होता है। अब वो टीटी आता है, किसी के पास टिकट नहीं है, बट टीटी आ गया। टीटी आ गया, हम लोगों के सबके मुंह सूख गए कि भाई टीटी ने तो ऐसा पकड़ा, और ये गेट है ना, हम लोग यहाँ, मैंने यहाँ टीटी और हम लोग यहाँ, ये गेट है, करेक्ट, कहीं जा भी नहीं सकते। हम लोग भाग ही नहीं सकते इस तरह। टीटी ये तरफ है, ठीक है, या तो चलती ट्रेन से कूद जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। और हम थे 7-8 लड़के, ठीक है, 7-8 लड़के। हमें लगा कि अब अगर टीटी पकड़ लिया तो भाई इसका अच्छा अच्छा मतलब लॉटरी लग गया टीटी का। 7-8 लौंडे, किसी के पास टिकट नहीं है,
ठीक है। तो अब टीटी बोलता है कि पास दिखाओ, तो हम सबको इधर उधर मुंह देखने लगते हैं, पॉकेट में हाथ डालते हैं। तो ईशान को बोलता है कि पास दिखाओ, उसका तो पास है पापा का। ठीक है, तो बोलता है टिकट दिखा, तो वो बोलता है कि अंकल पापा का पास है। तो वो ऐसा पास निकालता है, देता है। वो पास ना फोल्ड किया हुआ रहता है, और वो टीटी ऐसा है कि वो एटलीस्ट पास तो खोल के देखेगा, वो खोला नहीं। तो पूछता है ये सब लोग तुम्हारे साथ है? वो बोलता है हाँ अंकल। उसको वो पास वापस दे के वो चला जाता। हम लोग बोलते हैं वाह भाई। नसीब इसे कहते हैं भाई। क्या बात। ऐसा टाइप का पूरा सिचुएशन भाई। एपिक यार। मस्त। अब तो कभी भी जाओ तो बस ईशान को साथ लेके जा। पटना गया, वो भी शायद पास पे गया होगा। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। क्या बात है। क्या क्या स्टोरीज है। आई एम श्योर कि ऑडियंस के पास भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, तो इफ पॉसिबल इफ यू आर लिसनिंग टू दिस आप शेयर करो, क्योंकि बहुत कुछ मतलब अच्छा लगता है ये सब सुन के एंड ऑल। मूड फ्रेश होता है, मूड लाइट होता है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे सबके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये जो कुछ पल होते हैं ना हंसी के, दैट्स लाइक balances of ये everything. So yeah. So Alexis, I know that तुम्हारा एक क्रू भी है, ठीक है, like you are into a crew also, and of course वो क्रू के लोग भी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, मैंने सबसे बात कर रखी है। एंड यू ऑल्सो मतलब कुछ लोग जैसे कोलकाता कम्युनिटी के, डांस कम्युनिटी के कुछ लोग और तुम मिलके एक एनजीओ भी चलाते हो। सो कुड यू लाइक थोड़ा सा अगर तुमको अच्छा मतलब अच्छा लगे तो बता दो लोगों को कि एनजीओ किस बारे में है, एंड या दैट इज इट, कि क्या करता है एंड व्हाट डू यू डू। हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है स्टैंड फॉर होमलेस पीपल। तो उसमें हम लोग ज्यादा बंदे नहीं है, चार चार लोग हैं हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 4 ही लोग हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्लेस डिसाइड करते हैं जब हम लोग कहीं भी जाते हैं। ऐसा यूजुअली ट्रैवल करते हैं हम, क्रू मेंबर में से अगर किसी एक को अगर कोई एक ऐसा प्लेस दिख जाता है जहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा जरूरत है उन लोगों की, जिन लोगों के पास काफी कुछ है देने को। ठीक है, तो ऐसे घूमते घूमते मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं तुमको भी मिल जाएंगे। ऐसे तुम लोग करेक्ट। कभी ट्रैवल करोगे, किसी को देखोगे कि ठंड में ऐसा कांप रहा है सर्दी से। ठीक है, कुछ लोग ओढ़ने के लिए नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा दिखा, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि दिखावा करता है सारा करेक्ट, सारा हाँ। कुछ रह के। बट काफी लोग ऐसे हैं, जो लोग सच में नीडी होता है, जिन लोगों के सच में घर से निकाल दिया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि काफी लोग जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं है, करेक्ट, करेक्ट। मे बी जो वाइफ हो सकता है गुजर गई, अभी वो इतना इतना एजेड है कि वो कुछ काम भी नहीं कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है। तो काफी लोग, किसी का स्टोरी हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन किस तरीके से क्या गुजर रहा है, किसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो करेक्ट। हम लोग कहीं ना कभी किसी किसी को देख के ऑटोमेटिकली जज कर देते हैं कि भाई सब कुछ रहते हुए भी ऐसा। वो हम लोगों का मेंटालिटी सही है, बट कहीं ना कहीं ऑपोजिट भी हो सकता है एग्जैक्टली, कि हो ही सकता है। हम लोग जैसा सोच रहा है वैसा है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो उन लोगों की वजह से इन लोगों का मदद नहीं करना, क्या वो सही है? कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि नहीं। मे भी अभी है, अगर किसी के पास इतना है कि वो दे के अगर खुश हो सकता है तो दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई तुमको देना है, तुमको अगर रिटर्न में भी कुछ चाहिए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। जब तुम किसी को खुशियां देते हो ना, तो सोच समझ के नहीं दिया जाता, बस दे दिया जाता है। करेक्ट। तो कोशिश करता है जितना भी हम लोगों से हो, हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग सबको डोनेट करता है। सबको पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करता है कि इतना अमाउंट हम लोग फिक्स करते हैं। इस अमाउंट के अंदर में हम लोग फिक्स करते हैं कि क्या क्या चीजें आ सकती है कितने बजट पे। हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेस डिसाइड करते हैं कि इस प्लेस में ऐसे लोग हैं। ठीक है, इस प्लेस में ऐसे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली चले जाते हैं, बट हम लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं कि अच्छा ऐसे प्लेस में ऐसे लोग हैं एक्चुअली। तो फिर वो सब डिसाइड करने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास उतना फंड्स कलेक्ट नहीं होता है। लाइक अगर सारे बंदे मिला भी देना तो कभी कभी कितना होगा, 2K होगा या 3K होगा सबको, क्योंकि
सबको इतना इतना भी नहीं मिला सकते ना कि भाई खुद के पास कुछ नहीं बचे, इतना ही मिला सकते हैं कि जितना हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग राइट। अपने हिसाब से जितने भी हो करते हैं, बट कभी कभार उतने फंड्स नहीं मना हो पाते, उतना अमाउंट नहीं कलेक्ट हो पाता जितना चाहिए होता है। तो हम लोग क्राउड फंडिंग भी कर लेते हैं कभी कभार। क्राउड ओके। फंड से जितना हमें आता है, तो क्राउड फंडिंग के थ्रू से हमारे पास जितना आता है हम लोग कलेक्ट करते हैं। हम लोग फिर डिसाइड करते हैं, वो फंड के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चार्ट तैयार करते हैं और फिर हम लोग वो प्लेस पे जाके हेल्प करते हैं जितना हो सके, जितना हो सके। अमेजिंग। हम लोग एम रखते हैं, बट अगर उस एम को टारगेट ना कर पाए तो जितना हो सके हम लोग करते हैं, बहुत बस अच्छे जितना हो। हो सके। जो ग्रुप है उसका इंस्टा आईडी है स्टैंड फॉर होमलेस पीपल, आप चाहो तो देखो उसे एक बार जाके, हम लोग क्या करते हैं, क्या इनिशिएटिव लेते हैं, फॉलो करो। अगर अच्छा लगे काम तो, और अगर नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। और अगर जो भी हो, सपोर्ट करो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सपोर्ट करो, चाहे वो शेयर करके करो या डोनेट करके करो, करेक्ट। नो मैटर, बस करो। एग्जैक्टली कि जो भी तुम्हारे बस में है डू इट। आई वुड से जो भी हैंडल है उनके एनजीओ का, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड मैं बोलूंगा कि आप जाओ एक बार देखो, और बहुत अच्छा काम करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई ब्रॉट दिस अप। अगर मेरे को नहीं लगता, या मेरे को ऐसा डाउटफुल होता है कि ये एनजीओ के नाम पे कुछ और कर रहे हैं, पैसे मारते हैं, तो मैं कभी मेंशन ही नहीं करता। यू नो मी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इफ यू नो मी, यू नो कि मैं कभी इस टाइप की चीजें प्रमोट नहीं करता। सो मेक श्योर यू गो एंड चेक देम आउट एंड हेल्प देम बाय व्हाटएवर मींस पॉसिबल। ठीक है, हमेशा एंड जरूरी नहीं है कि पैसे ही आप डोनेट करके किसकी हेल्प कर सकते हो। आप थोड़ा सा अवेयरनेस दे दो, आप शेयर कर दो प्रोफाइल को। एंड जब भी आपके पास कुछ भी हो, द थिंग इज कि कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, नहीं, आप आपके जित मतलब एग्जैक्टली आप जितना कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि उतना करो। 10 रुपीज भी अगर आप दे सकते हो तो दो, बिकॉज मे बी 10 रुपीज किसी की मतलब किसी का डिनर हो सकता है यार, एक इंसान का। ठीक है, एग्जैक्टली। so it will make a huge difference in their lives. So yeah, और that's what I will say. और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम लोगों को करना होगा। इफ अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग करना चाहते हो, तो तुम लोग पर्सनली भी प्लीज किसी को जाके मदद करो। तुम लोग हाँ, पर्सनली करो। नेसेसरी नहीं है कि तुम लोग हमें देके करो या फिर किसी और को। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम किसी से इंस्पायर होते हो तो प्लीज जाओ। और तुमसे जितना हो पाता है, तुम जितना खुशियां दे सकते हो किसी को तो दो। क्योंकि दिन ब दिन ये वर्ल्ड ऐसा होते जा रहा है ना कि हम लोगों को किसी की भी परवाह नहीं है, हमें बस खुद हाँ। की परवाह है। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। थोड़ा रखो, क्योंकि वो काफी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी अलाइव करके रखता है, इमोशंस बचाता है काफी। किसी को हेल्प करके देखो, तुम्हें खुद को अच्छा लगेगा बहुत, बस। बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ट्रू। एंड ऑफ कोर्स लाइफ की भागा दौड़ी में हम सब ही मतलब अलग अलग तरीके से बिजी हैं। ठीक है, एंड कई वही, बार होता है कि चाहते हैं तो भी टाइम नहीं मिलता है। कई बार होता है नहीं कि मिलता। कुछ नहीं हो पा रहा। सो इसीलिए ये एनजीओ है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपकी लाइफ कितनी ज्यादा बिजी है, आपने क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है बॉस। सो इफ यू आर लाइक टैकलिंग योर प्रॉब्लम्स, सो मे बी आपके पास टाइम नहीं है। सो दैट्स व्हाई द एनजीओ इज देयर, कि आप एनजीओ की मदद करो, एनजीओ बाकी लोगों की मदद करेगा। एंड या दैट वाज इट फॉर लाइक फॉर दिस थिंग। So make sure you go check them out on Instagram, and make sure you check Rexis out on Instagram. Description में link मिलेगा. And make sure you also check out Shape Your Sunday on Instagram. Description में link मिलेगा. मेरा छोड़ दो. जरूर। Okay. के आई कैश, जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, झूठ बोल रहा है, बहुत सही है। नहीं, डाल के तो रखते हैं, बट हाँ कभी बोलते नहीं कि फॉलो करो, बिकॉज makes no sense to be honest. Okay, चलो बहुत बातें हो गई इस बारे में, and let us go into that segment जो मेरा favorite है and जिसके लिए podcast actually बना है. And the question that I ask to every guest that is here, कि क्या dancers पैसा कमा पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? सी, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा हिट करने वाला टॉपिक है, और सब कोई कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे ज्यादा एक्साइटेड, इतने लेवल पे पीक पे चले जाते हैं, खास करके जितने भी आर्टिस्ट है। आई वोंट से डांसर, सिंगर या कोई, बट जितने भी Artists. आर्टिस्ट है इस पीक पे चले जाते हैं कि भाई कैसे। ठीक है। तो
I cannot say what you can do, but I can say what I do करेक्ट to earn. Okay, so what I do is मैं डांस सिखाता हूँ, ठीक है। तो आई से इफ अगर कोई मेरे को पूछता है कि भैया आप कितने क्लासेस देते हो, तो आई से देम कि मे बी 5 डेज में मेरा इतना बजट है, ठीक है। आई से देम कि मैं 5 क्लासेस देता हूँ, ठीक है। अब क्लासेस देखो, तुम्हारे अपने ऊपर है। अगर तुम क्लासेस 5 डेज दे सकते हो इन अ मंथ, तो तुम इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हो कि 1-on-1 पर्सनल भी दे सकते हो, या फिर ग्रुप में। राइट अगर ग्रुप में अगर 5 डेज 5 जन करके 5 डेज कर रहा है तुम्हारा, तो भी तो तुम्हारा, अगर एक जन अलग से 1-on-1 कर रहा है, उसमें भी तुम्हारा प्रॉफिट ही है कहीं ना कहीं, करेक्ट क्योंकि 10 जन ये एक साथ में ही रिकवर हो जा रहे हैं डेज में। इसके लिए से टाइम नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन ये एक साथ ही रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। करेक्ट और मे बी इसके लिए तुम थोड़ा कुछ दिन एक्स्ट्रा दे दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। साथ ही साथ सी इन अ मंथ 5 डेज इज अ वेरी लेस। इन अ मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, इन अ हाँ हाँ मंथ इन अ इट मंथ इज, बट इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। वो है तुम अपने अंदर झांको भाई कि तुमको क्या करना है, तुम किस चीज में कंपेयर टू स्किल्स, तुम किस और चीज में अच्छे हो। कंपेयर टू स्किल्स, जो तुम आर्ट कर रहे हो, तुम स्किल्स में और क्या चीज में अच्छे हो। जैसे कि मैं अगर देखूं तो मुझे इंग्लिश पसंद है, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ इंग्लिश की। मैं इंग्लिश की ट्यूशंस लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी हर दिन तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश है ऑब्वियसली, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर है, तो मैं उन लोगों को भी टाइमिंग फिक्स कर देता हूँ। देखो ट्यूशन पढ़ाने से तुम 2 घंटे या 3, समझो 5 घंटे पढ़ा रहे हो एक दिन के, ठीक है। हार्डली से हार्डली 5 घंटे पढ़ा रहे हो, लेकिन 5 घंटे तुम हर दिन नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, तुम ऑलरेडी एक डे फिक्स कर चुके हो। मे भी समझो तुम लोग इन अ मंथ या फिर इन अ वीक तुम कोई भी 2 डेज पढ़ा रहे हो, है ना। इन अ वीक तुम कोई भी 2 डेज पढ़ा रहे हो, तो इन अ मंथ कितना हो जाएगा, 8 8 days हाँ 8 डेज। और फिर यहाँ पे तुम ग्रुप करके क्लासेस ले रहे हो डांस के, ठीक है। बीच बीच में तुम 1-on-1 पर्सनल भी ले रहे हो, तो ये सब करेक्ट के बावजूद भी पैसा पैसा बोल रहे, सॉरी टाइम बचता है। पैसा तो राइट आता ही है, टाइम तुम्हारे पास बचता है, जिससे तुम अपनी पर्सनल चीजों के लिए काम कर सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हो उन पैसों को। जैसे मेरे लिए तो अभी फिलहाल मेरे पास फैमिली प्रेशर उतना है नहीं, मे बी मैं आगे जाऊं तो मेरे को पड़ सकता है, ऑब्वियसली पड़ेगा, मे बी ऑब्वियसली पड़ेगा। ऑब्वियसली बट करंटली सी एज अ आर्टिस्ट को भी कम खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। एक ट्रैवलिंग के लिए तो 5K ऐसे ही चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 5K तो मैं भी समझ लो एक आर्टिस्ट को एक मंथ में 8K ऐसा अर्न करने का जरूरत रहता है, कुछ नहीं तो अगर थोड़ा 5K से थोड़ा ज्यादा ही वो अर्न करता है, 8K या 10K, एक नॉर्मल बंदे का मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज ताकि हाँ वो अपने लिए पाए और ट्रैवल भी कर पाए, थोड़ा वो करेक्ट मनी सेव करके यूज कर पाए और ट्रैवल भी कर पाए। तो किसी किसी को 8K से 10K मैक्सिमम जरूरी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम जरूरी मिनिमम होती हाँ है क्यों। तो सिचुएशन ऐसे ही है, तो तुम वो चीज देखो कि तुम किस चीज में स्पेशल हो, और अगर तुम कोई चीज स्प्रेड कर रहे हो तो उतना ही स्प्रेड करो कि जितना तुम्हें आता है। करेक्ट मनी के चक्कर, मनी एक ऐसा चीज है ना कि जिसके चक्कर में अच्छे लोग मतलब बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है, और बिगड़े लोग सुधर जा रहे हैं। मनी एक चीज ही ऐसा है। तो कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास जो नहीं है, तुम इसके चक्कर में तुम अपने आप को डुबाए जा रहे हो, डुबाए जा रहे हो, डुबाए जा रहे हो। क्योंकि ऐसा भी काफी लोग हैं, मैं देखा कि जो अच्छे खासे डांस कर रहे थे, लाइक ग्रोइंग में अच्छे खासे कर रहे थे, फिर ऐसा हो गया सडनली सीन ऐसा कि उन्हें पैसे चाहिए थे, तो वो सीखना छोड़ दिए, सिखाना शुरू कर दिया। तो ये कभी नहीं होना चाहिए, हाँ सीखना करेक्ट उसी करेक्ट तरीके, सीखना और सिखाना दोनों एक साथ जाता है। तुम भले ही सिखाना कुछ टाइम के लिए रोक दो, लेकिन सीखना चालू रखो, इसको सीखना कभी छोड़ो हमेशा मत। जरूरी है बहुत जरूरी है काफी लोग यही करने लगे कि कुछ टाइम मैं देखा 2 साल सीन में थे, 2-3 साल, उसके बाद में सडनली वो लोग बंद कर दिए। बंद करने के बाद में फिर वो सिर्फ सिखाने में चले गए,
सिर्फ सिखाने में। और लाइक उनके अगर किसी से मिलोगे तो उतना लाइक चीजें है नहीं उनके पास में। करेक्ट मैं करेक्ट, यही, आर्सेनल उतना बड़ा नहीं है। करेक्ट। हाँ, दोनों हो कि पैसे के चक्कर में कभी ये चीज मत छोड़ना, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए हमें। अगर हम कर रहे हैं तो हमें दोनों इक्वली रखना चाहिए, और ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि जितना भी मेरे पास टाइम बच रहा है उसको कैसे यूज किया जाए। करेक्ट, हाँ इवन आई मेक बीट्स, आई एम अ म्यूजिक हाँ, प्रोड्यूसर यस आल्सो। यस यस यस, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। हाँ आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आल्सो। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने जगह पे मैं ट्यूशन के क्लासेस भी दे देता हूँ, डांस के भी क्लासेस दे देता हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास मंथली में बच रहा है, मंथ्स में, मैं जब फ्री टाइम में ऐसे बैठता हूँ, कोई दिन ऐसा फ्री चला गया, तो मैं ऐसा नॉर्मली कंप्यूटर खोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने क्रिएटिव माइंड को यूज कर सकता हूँ। तो मैं बीट्स बनाता हूँ, ठीक है, वही बनाता हूँ जो मुझे सुनने में अच्छे लग रहे हो, किसी को पता नहीं, बस मुझे अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं, अच्छे रहते हैं यार, मैंने सुने हैं कुछ कुछ, यू हैव सेंट मी सम। अरे थैंक यू भाई। तो मैं बस बनाता हूँ, उसके बाद मैं करेक्ट जगह पे, करेक्ट प्लेस पे, करेक्ट टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ उन सबको प्रमोट करने की। बस थिंग इज बहुत प्रमोशन। सही, अगर तुम आर्टिस्ट हो ना तो तुम्हें बिजनेस माइंडेड लगाना ही होगा। वेरी अगर तुम इंपॉर्टेंट, बहुत आर्टिस्ट जरूरी है, नहीं तो बहुत जरूरी है। सच्ची में कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है बॉस, बिकॉज हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सो परफॉर्मेंस हो रहा है, सो परफॉर्मेंस क्या है, एक तरीके का एक मतलब लोग देखते हैं, ऑडियंस रहती है उसके लिए, सो इफ जहां भी ऑडियंस, यू हैव टू प्रमोट इट ताकि ज्यादा लोग देखे, तो दैट इज द होल पॉइंट ना। सो या जहां तक जब बीट की बात आ ही गई है, एंड आई टोटली फॉरगॉट बिकॉज आई डोंट नो लाइक मेरे काफी टाइम से हमारी बात नहीं हुई थी, एंड या आई रिमेम्बर कि तुमने मेरे को कुछ बीट्स सेंड किए थे बहुत टाइम पहले, एंड दे वर लाइक रियली डोप, सो आई मेक श्योर आई फाइंड देम एंड आई यूज, मेरे को बस थोड़ा सा परमिशन दे दो कि आई कैन यूज योर वन बीट इस अरे वीडियो भाई पे। तो ऐसा कुछ कॉपीराइट वॉपीराइट ना लग जाए। सो आई यूज नहीं, मैं बस बना रहा हूँ। हाँ, तो जो भी आप इंट्रो में या आउट्रो में बीट सुन रहे होगे, so that is by Rexis, and make sure I'll also leave the description to his SoundCloud. You have a SoundCloud, right? या Yeah, so आई I'll हैव leave इट। the link to his SoundCloud in the description. Make sure you go and check out his beats. अगर आप dancer होगा तो you will love them, of course, and of course make some videos and tag Rexis on Instagram and tag Shape Your Sunday. So every tag that we get, we'll repost it, and we'll try to help you reach to maximum people possible. भाई तुम इतना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हो ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे सारा लिखा हुआ है, सॉर्टेड है, कौन से किस चीज की लिंक है वो सब सॉर्टेड है, सो नो वरीज। डिस्क्रिप्शन लिंक से ही भरा रहता है। शेफियर संडे और तुम्हारी लिंक छोड़ गया ना, सिर्फ मेरी लिंक भरती रहेगी, बोले लड़का क्या क्या कर रहा है। बस तो तुम्हारे लिए पॉडकास्ट, आज के पॉडकास्ट के हीरो तुम हो बस, एंड जो भी पॉडकास्ट में आता है वही होता है स्टार, ठीक है, आई एम जस्ट अ होस्ट। मैं तो आज के लिए हूँ, तुम तो रोज ही रोज हो, जितने हाँ बार भी आ रहे हो। तो वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो रोज मिल रहा है, तो ये तो क्या ही है। चलो, हाँ तो ऑलराइट। टॉपिक। And like I really liked your approach towards earning, and हालांकि मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बट मेरा जो मेन एम है दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी। तो तुम भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन सिमिलर है, ठीक है, इतने लोग आ रहे हैं, तो जिससे भी आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, ट्राई टू डू द थिंग्स दैट ही इज डूइंग, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि एक रेकरिंग टॉपिक हो रहा है, जो कि मतलब हर कोई अभी लाइक रिसेंट सब लोग ही बोल रहे हैं, दैट इज मेकिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। एंड इस चीज को तो मैं लाइक फुल प्रमोट करना चाहता हूँ एंड बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ कि यू शुड क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, बिकॉज वाई नॉट, मतलब अगर कोई बोलता है कि क्यों करना चाहिए, तो मेरा उससे सवाल यह है कि क्यों नहीं करना चाहिए अगर हो सकता नहीं है कर, तो।
एग्जैक्टली है ना. इफ यू हैव अ स्किल, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने बोला कि तुमको इंग्लिश अच्छा लगता है, पढ़ाना भी पढ़ना भी, और तुम्हें नॉलेज है, यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन, ठीक है. एंड हम जब कॉल पे ही बात कर रहे थे, यू सेड यू वांट टू डू मास्टर्स, तो यू हैव लाइक एन एविड इंटरेस्ट इन दैट. तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे में वो स्किल भी है पढ़ाने का. सो व्हाई नॉट स्प्रेड द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव, एंड इन स्प्रेडिंग वो नॉलेज स्प्रेड करने में अगर तुमको रिटर्न में मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, देन टेक इट buddy, टेक इट ना. मतलब क्या इसमें गलत क्या है? क्या है वही एग्जैक्टली. द थिंग इज कि एक सोसाइटल प्रेशर हो गया है एंड एक माइंडसेट हो गया है. हाँ मतलब आई वाज एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इस जगह पे कि आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट एंड आई कांट रिमेम्बर किसका था ये, ठीक है. तो आई गेस सम कोई बिजनेस वर्ल्ड से कोई था. सो जैसे उन्होंने उनसे पूछा गया था कि आज के टाइम पे किस टाइप का मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लॉयल नहीं होते हैं अपने कंपनी के तरफ, तो क्यों नहीं होते. तो उन्होंने समझाया कि सबसे पहली बार जब जॉब क्रिएट हुई थी, दैट वाज इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब इंडस्ट्रीज बनी थी तो लोग फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू किए थे. तो तब क्या था कि तब लोगों को लगता था कि ये लोग बहुत लॉयल है, बट एक्चुअली वो लोग लॉयल नहीं थे. दे जस्ट डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन. उनको अगर कुछ कमाना है, उनको सरवाइव करना है, तो उनको फैक्ट्री में ही काम करना होगा क्योंकि और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है. एंड देन आफ्टर एक्सक्यूज मी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम दिस कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन या आईटी सेक्टर, आईटी रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन. उसके बाद अलग कॉर्पोरेट टाइप की डेस्क जॉब्स क्रिएट हुई. तो जो सर्वाइवल वाला था ना, वो जनरेशन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब लोग सर्वाइवल के लिए पैसा बना लिए और इतना बना लिए कि अगले जनरेशन को मतलब बड़ा कर सके, सिखा सके एंड सब कुछ देख सके. जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसके पास क्या था, उसके पास घर ऑलरेडी था, उसके पास खाना था, तो सर्वाइवल वाला मतलब रोटी कपड़ा मकान हो गया. नाउ दे स्टार्टेड फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए कि हम मतलब नो अच्छे से रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जगह जाए, रेस्टोरेंट्स में खाए एंड ऑल. तो उसके बाद ये चीजें शुरू शुरू हुई. तो लॉयल्टी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो लोग कंपनी स्विच करने लगे, ठीक है, एक कंपनी से दूसरे में जाने लगे. देन केम दिस रेवोल्यूशन जो है आई गेस सोशल मीडिया रेवोल्यूशन या जो भी बोलो इसको, ठीक है. इससे क्या हुआ कि लोगों को एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया. लोगों को ये समझ आया कि दे कैन बी द हीरो ऑफ देयर लाइव्स, लाइक एंड मोर देन दैट लोग एक जॉब करते हुए एक साइड हसल भी कर सकते हैं, करेक्ट, एंड उसको मोनेटाइज कर सकते हैं एंड उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, लोग मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स, ठीक है. वो मल्टीपल जगह से हायर हो सकते हैं, एक साथ वो 4 क्लाइंट्स या 4 लोगों के पास हायर होके उनके काम कर सकते हैं. तो अब क्या हो गया है कि लोगों को लगता है कि लॉयल्टी कम हो गई है, बट नो, लॉयल्टी नहीं कम हुई है. एक्चुअली लोगों को ये समझ में आ गया है एंड ये नॉर्मलाइज हो गया है कि आप एक से ज्यादा हायरर या रिक्रूटर रख सकते हो अपने लिए. मतलब इट इज सेम एज अगर आपको मौका मिले कि आप रिलायंस पे भी काम कर सकते हो, विप्रो में भी काम कर सकते हो, टाटा में भी काम कर सकते हो एक साथ, ठीक है, अपने घर से बैठ के रिमोटली. हाँ, एंड उससे थोड़ा कमा लो उतना, तो क्यों नहीं करना चाहोगे. एंड इट इज नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी गलत है. सो इन द सेम वे इन द मतलब डांसिंग वर्ल्ड, अगर आप डांसर हो, आप डांस के थ्रू कमा रहे हो, वेरी गुड, लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. बट इफ यू हैव सम अदर स्किल, फॉर एग्जाम्पल लास्ट पॉडकास्ट मैंने गगन के साथ किया था, लिरिक्ट्रॉन. ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डांसर, ठीक है. तुम एक टीचर हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डांसर. मी, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ वीडियो एडिटर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ dancer, and more importantly I have a whole business like full क्या कहते हैं, modeled for video editing and content creation for people, and agency kind of stuff. So and then उससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था like previous to previous Sunday, it was with Matt Tutt and he is doing a regular 9 to 5 corporate job. तो आई एम सीइंग कि ये बहुत ही रेकरिंग टॉपिक है एंड आई वुड लाइक टू, मतलब इतना टाइम मैंने इसलिए लिया ताकि ये नॉर्मलाइज हो सके, आपको समझ में आए कि ऐसा करना गलत नहीं है और ऐसा करना चाहिए एक्चुअली. सो सॉरी फॉर इतना टाइम लेने के लिए आपका, बट आई थॉट दैट दिस वाज नेसेसरी.
बिल्कुल बिल्कुल भाई। द थिंग चीजें वही है ना कि देखो, जब तक तुम सोचोगे ना कि तुमको काम करना है, तो बस तुम काम ही करते रह जाओगे, किसी के अंडर में ही काम करते रह जाओगे। तुमको पहले उस सोच से निकलना, भाई मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा आगे निकलना है। तो जब तुम वो आगे निकलना शुरू कर दोगे ना, तो बस तुमको किसी के अंडर काम नहीं करना होगा, तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि तुम खुद से कुछ कर सकते हो। जो एग्जैक्टली। जो चीज बिजनेसमैन लोगों में है, बिजनेसमैन लोग कैसे करते हैं भाई, उनको वो माइंडसेट आ जाता है कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ कुछ। तो ये चीजें एग्जैक्टली। ऐसे करके और ये पूरा फैल जाता है। उस तरीके से तुमको माइंडसेट करना होगा, तुमको जानना होगा भाई चीज। देखो, अगर तुम चीजें समझ गए ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पहले चीजें समझो, हमें रास्ता निकालना जरूरी है भाई, बाकी सभी सही है। जहां हमें बहुत वे सही। मिल जाएगा ना। एंड एग्जैक्टली, एंड इंटेंशनल होना पड़ेगा थोड़ा, मतलब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ऐसे चलते चलते अचानक से रास्ता नहीं दिख जाएगा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, एंड दैट इज कुछ व्हाट नहीं हो दिस पॉडकास्ट वाज। गया। और ऐसा भी नहीं है ना भाई कि वो एग्जाम्पल है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर, गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वही। तो तुम्हें वो अकल लगानी होगी कि कम मेहनत करने से सही तरीके से मेहनत होगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि करेक्ट। काम मिल गया, कर 10,000 सैलरी है, घर ही नहीं आ रहे हो बेचारे, ना बाहर ही हो। दैट इज वेरी ऐसे नहीं, इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स ऑफ तुमको कोर्स। करनी चाहिए कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना आना चाहिए, और किस तरीके से यूज करनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी ना, तब तक भले ही पैसा आ जाए, हम उसको इस लेवल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और पैसा ना आए, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कुछ लैक होगा। तो हर चीजें कनेक्ट रहना जरूरी है, कि कैसे इनकम करे, कितना खर्चा करे, कितना बचाए, सारी चीजें, कितना काम वेरी करे, इंपॉर्टेंट। सारी, वही। अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू लोकेश आने के लिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, एंड मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस मतलब पूरे पॉडकास्ट के दौरान। वी वर लाफिंग आल्सो, वी वर सीरियस आल्सो, और हमने कुछ मस्ती भरी बातें भी की, हमने कुछ मतलब बहुत ही सोच, मजा मतलब कि दिमाग को खुरेदने वाली बातें भी की। सो रियली लव्ड इट, एंड थैंक यू सो मच एक शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, बस। इट वाज रियली ग्रेट, एंड आई होप कि थैंक हम यू। फिर से करेंगे, एक और पॉडकास्ट करेंगे एक साथ किसी और टॉपिक पे, और किसी और मतलब कुछ और बातें करेंगे, ताकि मतलब लोगों को और ज्यादा वैल्यू मिल सके। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ शेप योर संडे। आई होप आपको भी मजा आया हो। एंड यस भाई, मुझे बहुत मजा आया। ऐसा मत बोलो यार कि शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, कि मुझे बहुत मजा आया। एनीथिंग फॉर द पीपल हु आर रियली डूइंग द हसल। करेक्ट। हसल करना कभी मत छोड़ना भाई, कभी मत छोड़ना। अगर कोई भी हो ना, तो प्लीज मत छोड़ो यार, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो लोग हसल कर रहे हैं, काफी कम लोग हैं जो हसल समझ रहे हैं। हमारे सपने तो भाई हमने चूज किए थे ना। चीज ऐसी है कि करेक्ट। जब हमने चूज किए, सपने तो एक ही है, वो हमने चूज किया है। दिन तो बदलते रहता है, सपने तो कभी नहीं बदलेंगे ना। सपने हमने चूज किए हुए हैं, दिन बदलेंगे, तो दिन के साथ सपने नहीं बदलना चाहिए। दिन वही है सब। बहुत। बस भाई, सपने वही है, दिन बदल रहा है, तो बस सपनों को वही रखो, कभी तोड़ना मत दिन के साथ साथ। वो अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। जब भाई देखो, when there is a way, सॉरी गलत बोल दिया मैं वेयर डायलॉग। देयर इज अ विल। when there is a way, सॉरी। एग्जैक्टली। आ रहा है। हाँ, तो वही सीन है कि तुम बस करो, रास्ता तुम्हें मिलेगा। बहुत सही यार, बहुत सही। एंड द थिंग इज, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, कि Rexus is only 20 years old right now, and such wisdom at 20 years old, like at 20 years of age, is amazing. मेरे पास तो नहीं थी बॉस, आई वॉज नॉट इन टू मनी व्हेन आई वॉज 20 years old। मेरे को पैसा नहीं कमाना था, आई वॉज लाइक मुझे सिर्फ डांस करना है, मुझे पैसा नहीं कमाना है। सो गेस व्हाट, मैंने पैसा नहीं कमाया और मैंने सिर्फ डांस किया। सो जिस दिन से मैंने माइंडसेट बदला कि आई वांट टू अर्न मनी आल्सो एंड आई वांट टू डांस आल्सो, तो उस दिन से मेरे पास पैसे आने लगे। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इंटेंशन लाओ, ठीक है, इंटेंशन लाओ करने की, एंड
you will find a way within yourself. ये पॉडकास्ट है ना, मतलब ये सिर्फ उसी के लिए कि वो जगह है तुम्हारे अंदर. एंड आई डोंट नो कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है, whether it is 1 hour, 1.5 hours, I don't know and I don't care. I just want to say one more thing कि मतलब जो मैं ऐड करना चाहता था पहले ही, बट बिकॉज वो फ्लो कुछ और था तो I did not add it, that if you're a dancer or an artist of any kind, खुद को आर्टिस्ट मत समझो. लाइक यस यू आर एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, बट अगर तुम डांस को एज अ प्रोफेशन लेते हो, ठीक है, सो मेक श्योर अ प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ओनली व्हेन इट इज अर्निंग यू मनी. अदरवाइज वो प्रोफेशन नहीं है, वो बस एक हॉबी तुम कर रहे हो. सो मेक वे फॉर मनी एंड उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू बी एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर. अपने आप को आर्टिस्ट बुलाना उस टाइम के लिए जब तुम पैसे कमा रहे हो, उस टाइम अपने आर्टिस्ट को सुला दो, बोलो घर जाओ बाबू, टेक रेस्ट, यू हैव वर्कड सो हार्ड, टेक सम रेस्ट. एंड देन काम करना शुरू करो. एंड मतलब थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो, थोड़ा एंटरप्रेन्योर की तरह से कुछ खुद को सीखो. एंड स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ dance entrepreneurs rather than dancers, ठीक है, then you will make money. That is what I want to say. Like ये thought मेरे को आया था and I just wanted to share, because unless तुम खुद को मानोगे तो बाकी दुनिया थोड़ी मानने वाली है. खुद को मानो, वर्क करो एंड थोड़ी मतलब है ना, मार्केटिंग टिप्स लो, मतलब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो. हाँ, एंड या आई वुड सजेस्ट एक बुक जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो. यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फाइनेंस एंड मनी. एंड या दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट. आई नो आई स्ट्रेस्ड इट वे लॉन्गर देन इट वाज सपोज्ड टू बी एंड आई डोंट नो क्लोजिंग नोट कौन सा होने वाला है, बट या दिस इज इट फाइनली फॉर शेप योर संडे. वैसे तो एपिसोड खत्म करने का मन ही नहीं था हम दोनों का, लेकिन क्या करें यार, करना पड़ता है ना, एपिसोड है. बट ये एपिसोड का अंत है, हमारी कहानी कर रही. हम फिर मिलेंगे रेक्सिस के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं डिस्कस करे बिकॉज टाइम लिमिटेशंस, यू नो. बट यार आई होप कि जितना भी वक्त हमने आपका लिया वैल्यूएबल था आपके लिए, वर्थ इट था आपके लिए, आपको कुछ समझ आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला. एंड एज आई लाइक मेंशन इन द पॉडकास्ट ऑल्सो कि बहुत ही ज़्यादा रिकरिंग टॉपिक हो जा रहा है ये, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. आई थिंक मुझे मतलब वो जो सेक्शन है ना हमारा, क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं, उसको चेंज करके व्हाट आर न्यू सोर्सेस ऑफ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, ऐसा कर देना चाहिए. बट यार एनफ रेंटिंग अबाउट दैट. मैंने इस बारे में बहुत रेंट करा है, बट फिर से एक बार कर ही देता हूँ बिकॉज मे बी आपको वही सुनने में अच्छा लगता है. पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना बॉस. एक चीज़ जो मैंने सीखी है लाइफ में इज दैट पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है, पैसा आपको इंडिपेंडेंट बनाता है. बॉस एक बार आप इंडिपेंडेंट हो गए ना, देन देयर इज नो स्टॉपिंग. you can achieve whatever you want. So I was actually listening to this podcast, not podcast, actually it was a Q&A session with Avijit Chawla. He's an historian, astrophysicist, and like you know him. If you not, just Google his name, Avijit Chawla. And he was asked a question about Renaissance. Okay, so Renaissance क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, Renaissance जो हमने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, यूरोप में Renaissance हुआ था कुछ 200-300 साल पहले, या शायद 500 साल, सॉरी. बट हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब उनसे क्वेश्चन किया गया था कि रेनेसा में क्या हुआ था. इट इज़ लाइक उस टाइम पे आर्ट कल्चर, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कल्पचरिंग एंड पेंटिंग वाले, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उभर के आई थी. ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, मतलब सब कुछ ही. तो उनसे सवाल किया गया था ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था. सो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि फॉर एनी रेनेसांस टू हैपन, द वन अनरीजनेबली लाइक ये होना ही चाहिए सबसे पहले, उसके बाद रेनेसांस हो सकता है, दैट इज फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी. वंस आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप एक फाइनेंशियली प्रॉस्परस हो, देन आपका रेनेसांस आएगा. सो जस्ट कंपेयर दिस विथ योरसेल्फ, forget Renaissance of the country or the
like area landmass or like a lot of people just think about Renaissance of yourself. कब आएगा तुम्हारा Renaissance? कब आएगा कि तुम हटोगे? कुछ ज़्यादा ही अच्छा गली का रेफरेंस नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। सो या ये तभी होगा जब तुम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाओगे एक टाइम पे, and that is how you're gonna become the greatest that you ever can be, because otherwise your whole energy and time will be directed towards how can I make money so that I can buy dinner for tonight, how can I make money so that I can like survive. तो सर्वाइवल से आगे बढ़ो एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलो। क्या बात है, मैं संदीप भाषा नहीं बनते जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसी मोटिवेशनल नोट पे हम पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, फॉलो बटन दबा दो, एंड जो भी लगा हो, ठीक है, जो भी समझ आया हो, जो भी लगा हो, एक कमेंट डाल देना बस। एंड हाँ, वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है जो भी हमने मेंशन किया। सो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्या क्या लिंक है, क्या क्या तुम्हारे काम किए, क्या क्या। तो यू नो, सी यू अगेन इन अनदर पॉडकास्ट। टिल देन कीप डांसिंग, कीप शेपिंग एंड मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी।